घर खरीदना हम सबका एक बहुत बड़ा सपना होता है ना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही सपना एक बुरे सपने में बदल जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि बिल्डर अपने वादे पूरे नहीं कर रहा। देखिए, महाराष्ट्र में ऐसे हालात से लड़ने के लिए एक बहुत मजबूत कानूनी हथियार है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। तो आज हम 5 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एक घर खरीदार को किन आम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर देखेंगे कि रेरा कैसे एक ढाल की तरह काम करता है। शिकायत कब करनी चाहिए, उसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, और आखिर में शिकायत दर्ज करने के बाद होता क्या है। इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मुश्किल दौर की, जब लगता है कि घर का सपना कहीं टूट तो नहीं रहा। ये वो सिचुएशन है जिसका सामना अनफॉर्चुनेटली कई घर खरीदारों को करना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ है कि फ्लैट का पोजीशन मिलने में लगातार देरी हो रही हो, या फिर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर चिंता हो रही हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। ये सवाल हजारों घर खरीदारों की असली परेशानी को दिखाते हैं। और यही वो पॉइंट है जब लगता है कि घर खरीदने का सपना एक डेवलपर के झूठे वादों की हकीकत से टकराकर टूट रहा है। लेकिन यहीं पर निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक सॉलिड सॉल्यूशन मौजूद है। तो सवाल उठता है कि इन सब परेशानियों का हल क्या है। यहीं पर सीन में आता है रेरा। ये एक तरह की कानूनी ढाल है जो खास तौर पे होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाई गई है। तो ये रेरा है क्या? देखिए, इसका पूरा नाम है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसे 2016 में लागू किया गया था। और इसका मकसद बड़ा सीधा सा है, बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ होम बायर्स को एक मजबूत कानूनी प्रोटेक्शन देना। रेरा का काम सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं है, इसका स्कोप इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये कानून असल में पूरे रियल एस्टेट सिस्टम को रेगुलेट करता है, खरीदारों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, और ये भी इंश्योर करता है कि लोगों को उनका घर टाइम पर मिले। तो अगला सवाल ये आता है कि आखिर वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब रेरा का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। चलिए कुछ सबसे कॉमन रीजंस को देखते हैं जो एक कंप्लेंट का बेस बनती हैं। सबसे कॉमन रीजन है, और शायद सबसे बड़ा भी, पोजेशन में देरी। अगर बिल्डर बायर अग्रीमेंट में जो तारीख लिखी है उस तक घर नहीं मिलता, तो ये शिकायत करने का एक बहुत सॉलिड ग्राउंड है। दूसरी बड़ी वजह है खराब कंस्ट्रक्शन। और यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, अगर पोजेशन मिलने के 5 साल के अंदर भी घर के स्ट्रक्चर में कोई बड़ी गड़बड़ी दिखती है, तब भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। तीसरा कारण है कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन। मतलब अगर बिल्डर बिना पूछे अप्रूव्ड प्लान में कोई बदलाव कर दे, जैसे कॉमन एरिया छोटा कर दिया या कोई फैसिलिटी हटा दी, तो ये भी एक वैलिड रीजन है। और हां, झूठे विज्ञापन ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर ब्रोशर में स्विमिंग पूल, क्लब हाउस या पार्क का वादा था और असल में वो है ही नहीं, तो ये भी शिकायत का एक पक्का कारण है। ओके, तो अब ये तो पता चल गया कि शिकायत कब करनी है। तो चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आखिर है क्या। और अच्छी बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन है। बस महाराष्ट्र रीरा की वेबसाइट पर जाना है, अपना अकाउंट बनाना है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालनी है, अपनी प्रॉब्लम को साफ साफ लिखना है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और आखिर में ऑनलाइन फीस भर देनी है। मतलब सब कुछ घर बैठे आराम से हो सकता है। जब अपनी कंप्लेंट लिख रहे हों तो ध्यान रहे कि वहां 2 मेन ऑप्शंस होते हैं। पहला, ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट से एग्जिट करना। इसमें ब्याज के साथ अपना पूरा पैसा वापस मांगा जा सकता है। और दूसरा, ऑप्शन बी, पोजीशन लेना। इसमें घर का पोजीशन मांगा जाता है और साथ ही जो देरी हुई है उसके लिए कॉम्पेंसेशन भी क्लेम किया जा सकता है। अच्छा, अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ फाइलें अपलोड करनी पड़ती हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अलॉटमेंट लेटर, वो बिल्डर बायर अग्रीमेंट और पेमेंट की सारी रसीदें। ये समझिए कि ये केस की फाउंडेशन है। ठीक है, तो कंप्लेंट फाइल हो गई। अब आगे क्या? इस प्रोसेस के आखिरी स्टेज पर चलते हैं। रेरा के रूल्स के हिसाब से अथॉरिटी की कोशिश होती है कि शिकायत मिलने के 60 दिनों के अंदर अंदर उसे सॉल्व कर दिया जाए। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड मामलों में ज्यादा टाइम लग सकता है, पर 60 दिन एक टारगेट टाइमलाइन है। जब हियरिंग होती है तो होम बायर के पास चॉइस होती है, या तो वो अपना केस खुद पेश कर सकते हैं या फिर अपनी बात रखने के लिए किसी लॉयर की मदद ले सकते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, नॉलेज इज द फर्स्ट स्टेप टू जस्टिस। मतलब जानकारी ही न्याय की तरफ पहला कदम है।
अपने अधिकारों को जानना सिर्फ हिम्मत नहीं देता, बल्कि सही समय पर सही एक्शन लेने की ताकत भी देता है। क्योंकि जब बात सपनों के घर की हो, तो न्याय के लिए पहला कदम उठाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है।